हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने किसी भी सर्कुलर रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी ये देखा, और किसी भी सर्कुलर सेक्शन के भी कारण देखा जो कि एक जनरल केस था उसका। ठीक, तो उसके कारण भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखी। अब इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे किसके कारण, सर्कुलर डिस्क के कारण। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई भी सर्कुलर डिस्क है और उसका रेडियस क्या दिया है, r, और इस सर्कुलर डिस्क में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस सर्कुलर डिस्क पे जो टोटल चार्ज है q है, और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पर यूनिट एरिया पे जो कि है सिग्मा। सिग्मा क्या हो गया हमारा, चार्ज पर यूनिट एरिया। और हमको इस डिस्क के कारण p पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब डिस्क के कारण तो हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने डिफिनेशन देखा अभी तक, वो ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल ही केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन अगर हम इस डिस्क को ध्यान से देखें तो ये जो हमारा सर्कुलर डिस्क है वो छोटे छोटे सर्कुलर रिंग से मिल करके बना हुआ है, और हमको सर्कुलर रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी वो हम पिछले वीडियो में देख चुके। तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी r डिस्टेंस पे जा करके dr लेंथ का हम लोग कट लगाएंगे, और इसी सर्कुलर डिस्क के कारण p पॉइंट पे हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और फिर ऐसे ही ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, 0 से r तक। ठीक, तो ऐसे करके हमारा जो यूनिफॉर्म डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा तो निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पाई आर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज है, Q है, और 1 यूनिट एरिया पे कितना चार्ज हो जाएगा हमारा, Q बाई पाई आर स्क्वायर। और 1 यूनिट एरिया पे जो चार्ज था हमारा कितना था, सिग्मा था। तो हमारा पाई 2 पाई आर इंटू डी आर एरिया पे कितना चार्ज हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। और इस छोटे से एरिया पे क्या होगा, हमारा छोटा सा चार्ज होगा, तो यही हमारे डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक, ये हमको पता चल गया चार्ज डी क्यू। अब हम लोगों को सर्कुलर रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, क्या आई थी, यहाँ पे हमारे इस सर्कुलर रिंग पे छोटा सा चार्ज है डी क्यू, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, छोटी सी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, के क्यू एक्स। यहाँ पे क्यू नहीं होगा, यहाँ पे होगा डी क्यू, तो के डी क्यू इंटू एक्स अपॉन, यहां पे हो जाएगा ये वाला आर डिस्टेंस। ठीक, इस वाले छोटे रिंग का क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिस पॉइंट पे निकालना है उसकी यहां से डिस्टेंस। तो के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू क्या है, डी क्यू की वैल्यू है, के को अगर हम क्या पुट कर दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू की वैल्यू क्या है हमारी, सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2⁵3/2। ठीक,
तो अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ठीक, ये हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है और इसके कारण इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, और इस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर में चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालें। ठीक, इस वायर के कारण यहाँ पे पी पॉइंट पे हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा वो ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वायर में यहां से एक डिस्टेंस पे जा करके dx लेंथ का हम लोग क्या लेंगे, एक स्ट्रिप काटेंगे। और लेट से ये स्ट्रिप जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो है थीटा। ठीक, सिमिलरली इस स्ट्रिप के कारण जो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी आएगी क्या, छोटी सी आएगी। तो लेट से अभी हम बोल देते हैं डी। ठीक, तो ये हम स्मॉल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इस छोटी सी स्ट्रिप में छोटा सा चार्ज है dq है, तो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, तो dq की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू dx। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके कारण क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी डिस्टेंस, इस स्ट्रिप की डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, r बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r सेक थीटा हो जाएगी, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है, r अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, r बाई कॉस थीटा, तो r बाई कॉस थीटा है तो ये r सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी k, q की वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा dx बाई r स्क्वायर। इसकी डिस्टेंस क्या है, r सेक थीटा है, तो r सेक थीटा का स्क्वायर। यहां पे एक और चीज कि x हम यहां से क्या लिख सकते हैं, जो ये हमारा x डिस्टेंस है, यहाँ पे x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r tan थीटा लिख सकते हैं। तो dx क्या हो जाएगा, r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक, तो हम यहां से d पे क्या लिख सकते हैं, k, लैम्डा dx की जगह क्या लिख सकते हैं, r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। और हमने इसको थीटा में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल थे, एक x वेरिएबल था और दूसरा थीटा भी वेरिएबल था, एंगल भी बदल रहा था, x भी बदल रहा था, तो हमने x को थीटा के टर्म्स में क्या किया, चेंज किया। ठीक, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कटा, एक r से एक r कटा, तो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई k लैम्डा बाई r k लैम्डा बाई r इंटू डी थीटा। अब यहां पे डी का दो कंपोनेंट है, एक है डी कॉस थीटा, एक है डी साइन थीटा। ठीक, तो ये वाला कंपोनेंट डी कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में है, ये वाला वाई डायरेक्शन में है, तो डी तो हम निकाल लिए।
अब इसको नोट कर ले डायग्राम वगैरह बना के, तो हम सॉल्व करते हैं आगे इसको। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई एक्स डायरेक्शन में, वो क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डी इंटू कॉस थीटा। तो इंटीग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा हमारा के लैम्डा बाई आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, अब कॉस थीटा डी थीटा में हम लोग लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, थीटा 2 है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, थीटा 1 है क्लॉकवाइज, तो थीटा 2 को हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, क्योंकि थीटा 1 के अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो इसकी लिमिट हो जाएगी माइनस ऑफ थीटा 2 से प्लस ऑफ थीटा 1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, के लैम्डा बाई आर, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा, लिमिट कहां से कहां तक, माइनस ऑफ थीटा 2 से प्लस ऑफ थीटा 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन की वैल्यू हो जाएगी के लैम्डा बाई आर साइन ऑफ थीटा 1 माइनस 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 ऑफ साइन ऑफ थीटा 2। तो साइन के अंदर अगर माइनस रहता है तो वो बाहर आ जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, एक्स डायरेक्शन में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग किस डायरेक्शन में निकालेंगे, अब हम लोग किस में निकालेंगे, वाई डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डी वाई, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर कांस्टेंट है इंटू साइन थीटा डी थीटा। तो इसकी लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, माइनस ऑफ थीटा 2 से प्लस ऑफ थीटा 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, माइनस ऑफ थीटा 2 से प्लस ऑफ थीटा 1। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, के लैम्डा बाई आर ठीक, तो माइनस ऑफ कॉस थीटा 1 अपन लिमिट, तो कॉस थीटा 1 माइनस में हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट में माइनस कर देंगे, तो यहां पे एक ऑलरेडी माइनस है। ठीक, तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ माइनस थीटा 2 यहां पे लिख सकते हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर इंटू माइनस ऑफ थीटा 1 माइनस 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 प्लस। अब कॉस के अंदर अगर थीटा निगेटिव में रहता है तो वो हजम कर जाता है कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा क्या, कॉस ऑफ थीटा 2। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन की वैल्यू क्या आ गई हमारी, के लैम्डा बाई आर कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। ठीक, तो ऐसे करके हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई एक्स और वाई डायरेक्शन में। ठीक, तो इसको नोट कर लें, रफ कर देंगे।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन की वैल्यू क्या आई थी हमारी, के लैम्डा बाई आर साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन की वैल्यू क्या आई थी, के लैम्डा बाई आर कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। ठीक, अब लेट से हमारे पास क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। ये हमारे पास सेमी इनफाइनाइट वायर है और इसी वायर के कारण हमको पी पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक बात देखिए कि जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ती जा रही है, वायर लार्ज होता चला जा रहा है, तो ऐसे ही इसका पी पॉइंट के साथ क्या हो जाएगा, एंगल बढ़ते चला जा रहा है, एंगल बढ़ते तो हो जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ थीटा 2, थीटा 2 भी क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट 90 डिग्री, तो साइन ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, के लैम्डा बाई आर इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू 1, यहाँ पे भी 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा,
2k लैम्डा बाई आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा k लैम्डा बाई आर कॉस ऑफ थीटा टू। थीटा टू भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस कॉस ऑफ थीटा वन। थीटा वन भी 90 डिग्री, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन इस वाले केस में क्या हो जाएगा? 0। तो जो हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो केवल किस डायरेक्शन में आएगी? एक्स डायरेक्शन में। ठीक।